Welcome to this session, and in this session we will see shear test on a mild steel rod. Okay, this will be your seventh number test actually. Okay, shear test on metal. तो हम लोग यहाँ पे माइल्ड स्टील रॉड को लेके उसको टेस्ट कर लेते हैं, shear टेस्ट कर लेते हैं इन यूटीएम। ठीक है, आप इसके लिए हम लोग कौन सा मशीन यूज करेंगे? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसपे हमारा टेंसाइल टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट होता है, उस पर shear टेस्ट भी हो जाता है, समझिए। तो उसके लिए बस क्या है, अटैचमेंट अलग रहते हैं, वो देख लेंगे। इसके अलावा देखिए आपका मॉस में जो है, देखेंगे आप तो एनी 6 प्रैक्टिकल आपको करने थे इसमें से, ठीक है ना। जो 9 दिया है इसमें से 6 करना है, तो आपने इसमें ऑलरेडी 4 कर रखे हैं, है ना। 4 हो गया आप लोगों का। तो यस सर। आपको 2 प्रैक्टिस यस और सर। करने हैं। और देखिए जो ग्रुप बी है इसमें भी प्रैक्टिस करना है। तो जिसके पास ग्राफ पेपर था उन्होंने ये तो कर लिया होगा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग लास्ट यूनिट भी पढ़ लिए मॉस का, तो उसमें आपने देखा होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है सिंपल फ्रेम्स का, जो ट्रस वाला पढ़े थे, याद है? ग्राफिकल मेथड ट्रस का। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या कीजिए, एक कैंटिलीवर ट्रस ले लीजिए, एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस को ले लीजिए, और फिर उसको शीट पे बना के देखिए और उसको सबमिट कीजिएगा। सीट है किसी के पास तो बनाइए। जैसे स्केचबुक वाला होता है ना सीट, उस पर कर सकते हैं। है क्या किसी के पास? अभी तो नहीं है सर। किसी के पास नहीं है तो या तो अगर पेज है, सादा पेज है, ब्लैंक पेज होता है ना, या A4 साइज का भी है, तो उस सर पर है। कर लीजिए। यस सर, तो उस A4 पे वाला। करके, हाँ तो उस पे करके, और विथ एनालिटिकल सॉल्यूशन, मतलब उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन भी देना है, लेकिन ग्राफिकल भी बनाना है, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा और पीछे में एनालिटिकल सॉल्यूशन दे दीजिएगा, और जो ब्लैंक साइड है उसमें आप लोग ग्राफिकली जो उसको बनाते हैं हम लोग, वेक्टर डायग्राम, स्पेस डायग्राम, वो सब कर लीजिए। ग्राफ पेज नहीं है तो है ग्राफ पेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि आपको बताए थे, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो था ट्रस का, फ्रेम का, उसमें से 2 क्वेश्चन उठाइए, एक कैंटिलीवर ट्रस का, एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस का, और दोनों को कर लीजिएगा। और इसको भी आप मॉस लैब का जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें अटैच करिएगा। ओके, क्लियर है? यस ठीक सर। है, इसमें दिक्कत नहीं होगा ना किसी को? चलिए तब देखिए इसमें अब क्या है, एक ये आज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद एक बेंडिंग टेस्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इनकमिंग सेशन। तो हमारा ये मॉस लैब भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग वर्चुअल लैब का हेल्प लेंगे। तो चले हम लोग वर्चुअल लैब में। ये देखिए हम लोग आ गए वर्चुअल लैब में। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको दिखा होगा, और ये देखिए जो लिंक है, डायरेक्ट shear टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील रॉड। तो हम लोग इसमें चलते हैं, माइल्ड स्टील रॉड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। आइए, सबको विजिबल है ना ये चीज? यस सर। ठीक है, चलिए। किसी को देखिए कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है ना, और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे shear कितने लोग जानते हैं? shear shear के बारे में क्या समझते हैं बताइए। shear से, shear फोर्स से क्या समझते हैं, shear स्ट्रेस से क्या समझते हैं अभी तक? शुभम बताइए। सर शेयर फोर्स से शेयर लगने वाले फोर्स है को जो शियर फोर्स बोलते हैं। टेंजेंशियल बॉडी की सरफेस पे। सरफेस पे वो किस तरह से एक्ट करता है? नॉर्मल टेंजेंशियली करता है सर। क्या? नहीं सर। टेंजेंशियली करता टेंजेंशियल। है। ओके, मतलब अगर हमारा कोई इस तरह का स्टील रॉड है, तो इसमें हमारा जो ये फोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो सर इस तरह टेंसाइल का जो फोर्स हो गया फोर्स सर, है, ये शियर फोर्स नहीं हुआ। अच्छा ये लॉन्गिट्यूडनल shear फोर्स नहीं सर। हुआ। एक्सियल अगर मान फोर्स। लीजिए यही सरफेस है, ठीक है, इसमें इस तरह यस का सर, कोई फोर्स लग रहा हो, तब तो वो शियर फोर्स हुआ आपका सर। यस यस, ये ये शेयर फोर्स है। आपको मतलब टेंजेंशियल फोर्स हुआ, टेंजेंशियली ये लग रहा है उसके, उस सरफेस के ऊपर।
तो इसको मूव कराने की कोशिश करेगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल लेते थे पहले, सॉल्व भी किया हम लोगों ने मिलकर। जैसे इस तरह का कुछ था जिसमें फोर्स लग रहा था, तो दो फोर्स लग रहे थे, बीच में एक डेड डिस्टेंस था, ये भी देखा होगा आपने। तो इस ऐसे भी लग रहा था, तो एक शियर डेवलप हो रहा था इसमें, और यहाँ पे शियर डिफॉर्मेशन आ रहा था, है ना। इस तरह से बॉडी जो है कुछ एंगल बनाती है बाद में डिफॉर्म होने बाद, तो शियर डिफॉर्मेशन आ जाता था। ठीक है। और अब जब से आपने बीम वगैरह देखा होगा, तो बीम में कैसे होता था कि बीम जो है जहाँ पे भी हम लोग एनालिसिस करते थे, ऐसे कट किया तो देखते थे कि उस सेक्शन पे जहाँ पे हम लोग कट कर रहे हैं, उस सेक्शन पे हम लोग देखते थे कि कैसे फोर्स लग रहा था। देख रहे थे इक्वल एंड अपोजिट, आपको दिखता होगा कि इधर ऐसे दिख रहा है तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है। तो शियर जो है, कहने का मतलब ये क्या है आपका, इस तरह से फोर्स लग रहा है कि जो आपका जो बार है उसको क्या करना चाह रहा है, ये दो पार्ट में कट कर देना चाह रहा है, समझ रहे हैं, बीच से सीधा। जैसे कि आप किसी पेपर को एक कैंची से, सीजर से कट करते हैं, देखे ना काट के, रोज ही देखते हैं हम लोग। तो उसमें Yes, किस तरह sir. का फोर्स लग रहा है, किस तरह की चीज हो रही है, तो उसमें शियर के कारण जो है उसका, शियर के कारण पेपर जो है कट जाता है, देखते हैं ना। तो उसमें क्या है, एक कैंची का जो अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, देखते हैं, और दोनों के बीच में थोड़ा छोटा सा गैप होता है, एकदम स्मॉल इनफाइट गैप बोलिएगा, जो डेसिमल डिस्टेंस होता है उस तरह का, बहुत गैप छोटा रहता है। और कैसे उसको पास करता है तो देखते हैं कट जाता है पेपर। तो दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ शियर। आप लोग इजिली उसको देख सकते हैं। आप कभी इसको देखिएगा, पेपर कट करके जाइए, जाके देखिए, कुछ भी कट काट के देखिए उसको, आपको दिखेगा कि वो जो है शियर फेनोमेना के कारण, शियर स्ट्रेस के कारण जो हमारा पेपर कट रहा है। तो अब हमारा क्या इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, कि हम लोगों को क्या करना है, टू परफॉर्म डायरेक्ट शियर टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील रॉड। तो एक रॉड हमें लेना है, ठीक है, किसी भी डायमीटर का आप ले सकते हैं, ठीक। और उसको हम लोग को क्या करना है, शियर टेस्ट करना है। मीनिंग ये हुआ कि मुझे उस पर किस तरह का फोर्स का अप्लीकेशन करना होगा, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हो सकता है एक को हम Shear ऐसे force. अप्लाई करें, मतलब अगर टीथ की बात करें, ठीक है, कोई ऐसा अटैचमेंट लाएंगे जिसमें इस तरह से एप्लीकेशन करें, तो यहाँ से ये क्या होगा, कट सकता है ना। ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और ये कट सकता है। तो ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है, यही Yes, शियर हो sir. रहा है ना, ठीक है। तो एक चीज और आता है, जैसे अभी सिंगल शियर, डबल शियर भी आता है, तो किसी को आइडिया है व्हाट इज सिंगल शियर एंड व्हाट इज डबल शियर, क्या लगता है क्या हो सकता है वो, बताए भी होंगे आपको, यस सर, जानते हैं सर, सिंगल शेयर डबल शेयर। क्या होता है बताइए। सर ये पढ़े थे सर, जैसे कोई मतलब कि बॉडी है सर, उस पे यदि शेयर फोर्स हम्म, लग रहा है सर, तो उस पे सिंगल ठीक। फोर्स, सिंगल शेयर फोर्स लगेगा, और इस पे डबल लगेगा सर। जैसे मुझे मान लिया कि यहाँ पे हमने बोल्टिंग कर दिया, ठीक है, यस इसको सर। बोल्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का फोर्स लगेगा, जैसे मान लो इस हम पे अगर डबल शेयर, दोनों प्लेट को खींचे, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, तो किस तरह का लगेगा फोर्स। क्योंकि डबल ये शेयर। देखिए ये एरिया क्या है, कसा हुआ है बोल्ट से, इधर कसा हुआ आपका उसका जो हेड होता है, मतलब ये बोल्ट है, ये नट है, ठीक है, नट बोल्ट आप समझते होंगे, तो ये बोल्ट है। हाँ बताइए। इस पे डबल शेयर फोर्स लगेगा सर। डबल कैसे लगेगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज व्हाट सेक्शन, जहाँ से ये फिल कर सकता है, मतलब हो सकता है कि ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो कैसे टूटेगा, तो हमारा जो है ऊपर का पोर्शन ऐसे टूट सकता है, आधा यहाँ चला जाएगा और आधा ऐसे हो जाएगा, होगा क्या, ये दो जगह से टूटा क्या, एक ही जगह से टूटा ना, सिंगल सिरा केस हुआ। अगर मान लीजिए इसी को हम, इसको हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं, सीखेंगे आगे चल के ये सब चीजें, ये ठीक से नहीं बना। तो एक और जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं बट जॉइंट,
आप लोग स्टील स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सब जा और पढ़ेंगे आगे। तो ये देखिए, ये प्लेट है, एक और कवर प्लेट है। और अब हमने यहाँ पे क्या किया है, चलिए यहाँ पे बोल्टिंग या रिवेटिंग कर दिया है। एक रिवेटिंग भी होता है, सीखेंगे आप आगे जाके। तो इस केस में कैसा लगेगा बताइए। एक सेक्शन ये देखिए यहाँ से कट होने का रहेगा, एक सेक्शन आपको यहाँ से कट होने का रहेगा, क्योंकि आप इसको खींच रहे हैं। समझ में आया। यहाँ पे 2 लेयर बनेगा, यस सर, 2 लेवर फुटेगा इसमें। 2 को सेक्शन दिख रहा है ना, जहाँ पे शियर लगने के कारण कट सकता है, क्योंकि फोर्स यहाँ लगेगा। तो एक इस पे जो है ऊपर वाला जो यहाँ लेयर था उस पे ये वाला जो कटने का चांस रहेगा, एक यहाँ से कटने का चांस रहेगा, 2 जगह से, तो वो डबल शियर हो गया। चलिए इसका एग्जांपल अभी देखेंगे, डबल शियर क्या होता है तुरंत दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका थ्योरी अभी जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या प्रिंसिपल है। चलिए, सो इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, विजिबल है सबको ये चीज। यस सर। ओके, so in direct shear test, the shearing stress is considered as uniformly distributed over the entire cross section area। तो डायरेक्ट शियर में क्या है कि जो शियर स्ट्रेस है उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया। सो व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं। तो अगर हम एक स्टील बार की बात करें, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा कुछ सर्कल होगा, सर्कुलर बार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सर्कल होगा, ठीक है। तो ये हमारा उसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसके लॉन्ग आपने क्या निकाला है, कैसा वेरिएशन होता है शियर का, बताइए तो। एक्चुअल वेरिएशन बताइए तो शियर कैसे होता है। यहाँ पे 0 होता है क्या, एक्सट्रीम फाइबर पे 0 होता है क्या, शियर स्ट्रेस याद आया किसी को। यस सर, स्ट्रीम 5 पे 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है क्या, तो ऐसा कुछ आता है, ठीक है। बट इन दिस टेस्ट क्या हो रहा है, इस टेस्ट में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो शियरिंग स्ट्रेस है इज कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमारा निकल जाए। द शियर फोर्स इज अप्लाइड बाय अ सुटेबल टेस्ट रिग, ठीक है, टेस्ट रिग बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, जिससे शियर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। देख पा रहे हैं इसको। यस सर। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, इसी को बोल रहे हैं टेस्ट रिग। यही एक अटैचमेंट है, शियर टेस्ट अटैचमेंट है, ये यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यूज होगा। तो ये अलग अलग डायमीटर के लिए आपको दिख रहा होगा, अलग अलग डायमीटर के लिए दिख रहा है ना। तो इसके बीच में ये अटैचमेंट लगेगा, ठीक है। सबका साइज एक है, बट सब में अंदर में डायमीटर बदल रहा है। तो इसके बीच में जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी में टेस्ट पीस रखा जाएगा, इसी बीच में, ओके। और यहाँ से क्या है, ऊपर से लोड आएगा और फिर नीचे से लोड आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो ऊपर से लोड आएगा, नीचे से लोड आएगा। तो एक सरफेस देखिएगा, एक यहाँ प्लेन है जिस प्लेन में फेलियर होगा, कि ये है, और एक इधर भी है, दिख पा रहा है आपको, देख रहे हैं। यस तो Yes. यहाँ पे आपको 2 जगह ऐसा दिख रहा है, 2 प्लेन ऐसा दिख रहा है जहां से कटेगा, जहां से क्या होगा, जो प्लेन जो है फेल करेगा, समझ रहे हैं। तो किस तरह का केस हो गया ये, सर। क्या लगता है, सर फिर किस से तरह का, बताइए। डबल सिंगल, डबल सर फिर से बताइए, मतलब सर समझिए कोई भी रॉड में नहीं, अगर यहाँ पे फोर्स, सर ये फिर से मैं क्या हुआ, इसका सर ये जो अटैचमेंट है सर फिर से बताइए। हाँ अटैचमेंट नहीं समझ में आया। नहीं सर। तो ये अटैचमेंट क्या है, देखिए ये अटैचमेंट क्या है,
जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा, ये सब क्या है जो बीच में लगेगा, ठीक है। और इसके बीच में जो है ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, टेस्ट स्पेसिमन है, मतलब ये रॉड है जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये रॉड जो है बीच में हम लगाएंगे और ऊपर से फोर्स नीचे इसको क्या है, नीचे से फोर्स आएगा, नीचे से सपोर्ट रहेगा, ऊपर से आएगा जो उसका क्रॉस हेड होता है यूटीएम में, तो इसको दबाएगा, इसको प्रेस जब करेगा इस पोर्शन को, तो ये दबेगा, और नीचे जब दबेगा ना तो इसके कारण क्या होगा कि जो रॉड है बीच में, ठीक है, उसको क्या है शियर एग्जेक्ट होगा उस पे, और वो बीच से कट जाएगा, ठीक है। तो वहां पे अगर देखिएगा तो एक तो यहाँ कट जाएगा ऐसे, और एक ऐसे कटेगा, मतलब डबल शियर का वहां पे ये बन जाता है, क्योंकि दो प्लेन पे वहां पे क्या हो जाता है, फोर्स लगता है। इस तरह का अटैचमेंट यहाँ पे हमारे पास है जो देख रहे होंगे इसमें, मतलब समझिए एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ठीक है, और एक ऐसे लग रहा है, समझ में आया। फिर से दिखाते हैं आपको, एक ऐसे आया जो नीचे देख रहे होंगे ये वाला, और ऊपर से ऐसे आया, तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये एक प्लेन कटेगा, एक ये कटेगा, देख रहे हैं, डबल शियर Yes, हो sir. गया, मतलब Yes. ये क्या है ऊपर, ये नीचे आ रहा है। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट है, इस तरह का सेटअप है, अटैचमेंट है, जिसको आप लोग यूज करेंगे शियर टेस्ट के लिए। अभी हम लोग करके देखेंगे इसको, आपको दिख जाएगा, ठीक है। समझ गए, देख लिया आप, समझ गए इसको, Yes, sir. ओके। आइए, तो the shear force is applied by a suitable test rig, two different cases of shearing may arise, ठीक है। दो अलग अलग शेयरिंग केस यहाँ पे होता है, ठीक है। एक तो हो सकता है सिंगल शेयर का केस होगा, टेस्ट करिएगा तो, एक हो सकता है डबल शेयर का केस होगा। इन सिंगल शेयर shearing occurs across a single surface, and in double shear shearing occurs across two surface। शेयरिंग किसको बोल रहे हैं कि जो कटेगा ना बीच से ये पार्ट, ये क्या होगा, अगर एक सरफेस के पास कट रहा है, एक जगह कट रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंगल शेयर। और अगर दो जगह कट रहा है, जैसे यहाँ कटेगा एक तो, और एक यहाँ कटेगा, इसको क्या बोलेंगे, डबल शेयर बोलेंगे। नॉलेज ऑफ shear failure is important while designing any structure or machine component। shear force causes the surface to go out of the alignment। तो सरफेस को जो ये इस अलाइनमेंट में है, ये क्या करता है, इसको नीचे लेके चला गया, अलाइनमेंट से अलग हो गया ना, इस अलाइनमेंट में नहीं रहा, तो अलाइनमेंट में चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, shear force causes the surface to go out of the alignment with each other। तो जो सरफेस था पहले हमारा ये था, लेकिन जब फोर्स आप लगाएंगे तो सरफेस आपका कट के एक सरफेस इधर आ जाएगा नीचे, एक पोर्शन कट के नीचे आ गया ना, तो इसी को बोल रहा है कि shear force causes the surface to go out of the alignment with each other and thus material fails। तो यहाँ पे जो फेलियर हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो सरफेस है वही आउट ऑफ अलाइनमेंट चला जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है, ठीक है। तो टूटने का मतलब दो तरह का था। आप जब टेंसाइल टेस्ट करते थे तो फेलियर का मोड क्या होता था, बताइए, कैसे फेल करता था कोई रॉड, किसी को याद है। नेकिंग होता था उसको फेलियर का। मतलब उसमें कह दीजिए आपकी डक्टाइल फेलियर होता था, ठीक है। उसमें हम लोग बोलते थे क्या, कोन एंड कप फेलियर, याद है, कप एंड कोन Yes. कोन फेलियर बोलते थे। तो उस तरह का फेलियर होता था क्योंकि उसमें टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा था। लेकिन अगर आप शियर फेलियर देखिएगा, माइल्ड स्टील का शियर फेलियर अगर हम देख लें, ठीक है ना, तो आप देखिएगा कि माइल्ड स्टील का शियर फेलियर कैसे हो रहा है, 90 डिग्री पे फेलियर, एक तरह से समझिए कि बीच से, देखिए ये प्लेन है, इसी प्लेन में फेलियर हो जा रहा है, मतलब हमारा सरफेस आप दो अलाइनमेंट चला गया, उससे फेलियर हो रहा है। लेकिन इस केस में फेलियर सरफेस क्या है, इस तरह का फेलियर सरफेस है, समझे। तो उस केस में अलग हो रहा था क्योंकि डक्टाइल फेलियर हो रहा था, बट इन दिस केस शियर केस आप देखेंगे कि फेलियर कैसे होता है, जब दो सरफेस आउट ऑफ द अलाइनमेंट चले जाते हैं तब जाकर मटेरियल फेल करता है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे टिथ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है,
तो इस तरह का जब अरेंजमेंट आप करेंगे, इस तरह का जब अगर टेस्ट रिग लेंगे तो मटेरियल का सिंगल शियर होगा, ठीक है। लेकिन जब जैसे आपको दिखाया फिगर में, वहां पे क्या होगा, वहां पे इस तरह का कुछ फेलियर दिखेगा आपको, डबल शियर का केस हो जाएगा। समझ में आया डबल शियर, सिंगल शियर? यस सर। अब देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा अब चेंज आता है। द शियरिंग फोर्स P in each section is P is equal to F by 2. It can be concluded that average shearing force stress is the maximum load divided by the cross sectional area of the two plane. ठीक है, ऐसा कह सकते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। जो शियरिंग फोर्स है, मान लीजिए इस केस में P था, ठीक है, इस केस में क्या था, P था, तो इस केस में एक ही एरिया आ रहा था, मतलब एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा था। यहाँ पे देखिएगा तो दो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है, क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे Yes. दो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है, टू प्लेन में आ रहा होगा। तो जो हमारा फोर्स है, इस सेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए P इक्वल टू F हो रहा है, एक्चुअल फोर्स जो है शियर फोर्स F है, तो इस केस में अगर हम P देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो जैसे लिखते हैं ना, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाई A, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही है। तो यहाँ पे P जो है, डबल शियर के केस में P क्या होगा, क्या होगा P F बाई 2, उसको लिख दीजिएगा, मतलब वहां लिखना पड़ेगा आपको F बाई 2A। लेकिन सिंगल शियर के केस में क्या होता है, F बाई A लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या किसी को? मतलब सिंपल अगर समझे कि यहाँ पे एक शेयरिंग एरिया है तो एक लिखा, यहाँ पे दो शेयरिंग एरिया है तो 2A कर दिया। समझ में आया क्या किसी को? यस क्या अभिषेक? यस सर। सो आगे। इस केस में क्या है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एवरेज शियरिंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय द कंबाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टू प्लेन्स। दिस शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो डबल शियर स्ट्रेंथ, इसको नोट कर लिया आप लोग नोटबुक में, डबल शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू F बाई 2 इंटू ए। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको आगे भी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोटबुक रखे ना आप लोग, फिगर वगैरह ये सब बनाते चलिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए एक और बात बोला जा रहा है यहाँ पे, अब शियरिंग स्ट्रेस ऑफ ए स्पेसिमन इज डिटरमाइंड बाय इंसर्टिंग अ सिलिंड्रिकल स्पेसिमन थ्रू द राउंड होल्स इन 3 hardened steel blocks। 3 hardened steel blocks, समझ रहे हैं? मतलब क्या हुआ, एक तो इस तरह का रहेगा, ठीक है, एक क्या रहेगा, इस तरह का रहेगा, जो उसमें पास करेगा, इसमें पास करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पोर्शन एक शियर बन जाए, एक यहाँ से कटेगा, अगर बीच में आप जब रॉड लगाइएगा और एक यहाँ से लगाइए, जब उसका प्लान व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमको दिखेगा। जो टेस्ट रिग होता है उसका प्लान व्यू देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा। तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे जाता है और जैसे नीचे जाएगा कट जाएगा। तो ऐसा आपने देखा होगा, कोई वुडन थिंग्स वगैरह देखा होगा घर में, कभी कभी सब देखे हैं क्या कुछ इस तरह का एग्जाम्पल? अदरवाइज लोडिंग कंडीशन में तो जरूर दिखता है, जहाँ पे शियर लोड है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, shear strength of a specimen is determined by inserting a cylindrical specimen through round holes in 3 hardened steel blocks, the center of which shall be pulled or pushed between the two others। ठीक है, मतलब जो आपका जो ये बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक होगा, ठीक है, अगर मानिए वो फोर्स ऊपर से आ रहा है तो ये क्या है आपका, इधर से जाएगा और यहाँ से इधर से जाएगा, इस तरह से। तो जो अरेंजमेंट है उसमें ही हमारा शियर डेवलप करना है between the other two or so as to shear the specimen on two planes। तो आप जो समझिए कि दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ना, तो एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं, तो उस तरह से।
In this case, a suitable length of cylindrical specimen is subjected to double shear loading using a suitable test rig in a testing machine. और टेस्टिंग मशीन यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यूनिवर्सल टेस्टिंग, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करेंगे अंडर अ कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल पुल। तो कुछ कुछ टेस्ट rig ऐसा होता है जिसमें कि टेंसाइल पुल भी करके हम शेयर कर सकते हैं, उस तरह का टेस्ट rig रहेगा, टेस्ट अटैचमेंट रहेगा। और कुछ ऐसा होता है जिसमें कंप्रेसिव लोड देके हम लोग शेयर एग्जर्ट कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग द मैक्सिमम लोड P टू फ्रैक्चर, और जब टूट जाएगा तो आपको P मैक्सिमम नोट कर लेना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ देखना है, स्पीड ऑफ टेस्टिंग और रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रॉस हेड। समझे, जो यूटीएम में आप देखते होंगे जो क्रॉस हेड ऊपर रहता है, जो एक नीचे रहता है, तो इसका स्पीड मूवमेंट का, ठीक है, इसके मूवमेंट का स्पीड जो है वो क्या है आपका, एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm पर मिनट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो स्पीड है टेस्टिंग का, रेट ऑफ सेपरेशन जो है शेयर टेस्ट के ड्यूरिंग, आपको 10 mm पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो ये सब क्या होता है, जो मशीन होता है ना यूटीएम बन के आया, तो कैलिब्रेशन टाइम पे ही इस तरह का उसमें जो रेट वगैरह फिक्स करके दिया जाता है आपको, ताकि टेस्टिंग करने में दिक्कत ना हो। चलिए, शियर स्ट्रेस की बात कीजिए। इट इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस spaced at an infinite decimal distance और tangentially across the resting section। तो दो बात आपको यहाँ से बोला गया, एक तो इन्फिनाइट डेसिमल डिस्टेंस, जैसे आप अभी सीजर का जो एग्जांपल समझ रहे होंगे कि उसके बीच में कितना गैप कम रहता है ना। इन्फिनाइट डेसिमल डिस्टेंस मतलब ऑलमोस्ट वो सेम ही सेक्शन हो गया, जहाँ पे एक अपर पार्ट जा रहा है नीचे, ठीक है, लोअर पार्ट जा रहा है ऊपर, तो समझ गए। तो कैंची में क्या होता है इस तरह का। और क्या हो सकता है, टेंजेंशियली अक्रॉस द रेस्टिंग सेक्शन, ये भी हो सकता है कि आपको जो रेस्टिंग सेक्शन है उसका टेंजेंशियली लगे। तो बात एक ही बोला जा रहा है, ठीक है, समझ गए इस चीज को आप लोग? यस बात यहाँ पे एक ही कही जा रही है। तो उस तरह का जो फोर्स होगा उसको शियर डेवलप करेगा। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ रेस्टिंग सेक्शन, जिसपे शियर लग रहा, शियर फोर्स लग रहा हो उसका एरिया। Generally, it is difficult to produce condition of pure shear as some bending effect is likely to occur। तो ये होता है कभी कभी, ठीक है, ये होता क्या रहता ही है, आप समझते होंगे। जब कॉम्प्लेक्स नेचर की बात करते हैं हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं, प्योर शियर या प्योर मोमेंट की बात कब करते हैं, कुछ एजम्पशन करके। तो वहां पे जब बेंडिंग करेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत बेंडिंग इफेक्ट रहेगा। इज लाइकली टू अकर ड्यू टू शेयरिंग लोड resulting in equal and opposite forces at a small finite distance। तो छोटा भी डिस्टेंस है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, बेंडिंग इफेक्ट आ सकता है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं टेस्ट स्पेसिमेन के बारे में। स्पेसिमेन shall normally be full cross section of cylindrical metallic products up to and including 25 mm in diameter, ठीक है। तो आपको कहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं, 25 के ओवर अगर होगा तो उसको आपको 25 लाना पड़ेगा करके। कहाँ करिएगा, वर्कशॉप में जाएंगे, फिर उसको 25 डायमीटर में चेंज करके टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह का हमारे पास टेस्ट रिग है जिसमें 25 mm का हो, उतना तक हम टेस्ट करते हैं। तो 25 mm से ज़्यादा डायमीटर का होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको लेथ मशीन का हेल्प कर लेके उसको पूरा डायमीटर चेंज करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे। So in case of cylindrical products over 25 mm diameter, the samples may be turned down, ठीक है, टर्निंग करके turn down to a specimen of 25 mm diameter for testing. According to Indian standard, minimum length of a specimen should be twice the diameter। ये एकदम याद कर लीजिए, जो लेंथ मिनिमम है आपको twice the diameter रखना है। हालांकि लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ का इफेक्ट क्यों पड़ेगा बताइए, पड़ेगा क्या? क्योंकि नीचे से हमारा यहाँ पे अटैचमेंट है, समझ रहे हैं, और ऊपर से ऐसे, तो हमको तो इतने दूर से मतलब हो रहा है, बाकी लेंथ से हमको कोई मतलब है क्या? और लेंथ का कहीं कैलकुलेशन भी नहीं इनपुट नहीं हो रहा, तो मतलब लेंथ से जो है आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप जब शियर टेस्ट करते हैं। तो मिनिमम लेंथ जो है, मिनिमम एल जो होगा
दैट शुड बी ट्वाइस द डायमीटर। ठीक है, जो डायमीटर है इसका उसका ट्वाइस आपको रखना है, 2D रखना है मिनिमम लेंथ जो होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिए। अब आइए, द मैक्सिमम लेंथ of the specimen is not specified as it has no particular effect on the test result। तो मिनिमम लेंथ तो सॉरी दिखा दिया आपको कि दैट इज ट्वाइस द डायमीटर, वो मिनिमम लेंथ है। सॉरी, मैक्सिमम लेंथ जो है इसका कोई आवश्यकता नहीं है देने का, क्योंकि उसका लेंथ का तो इफेक्ट नहीं होता है, ये मैक्सिमम लेंथ नहीं स्पेसिफाई किया जाता है। shear strength of typical metals are of the order 60 to 80% of their ultimate strength in tension। इसको भी नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कोई भी जो मेटल आप देखते होंगे, ठीक है, उसका जो shear स्ट्रेंथ होता है वो कितना परसेंट होता है टेंसाइल के? 60 to 80% का रेंज में रहेगा, समझे। तो अगर मान लीजिए जैसे हम अगर आप माइल्ड स्टील की बात करते हैं, तो माइल्ड स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है इन टेंशन? किसी को आइडिया है? प्रैक्टिकल किया हमने पहले भी। 700 800 MPa याद है? 700 800 MPa, 600 MPa, 700 MPa ऐसा कुछ आता था। तो yes, वो sir. क्या था, अब मान लीजिए 700 MPa ही मान लेते हैं, तो 700 MPa जो था उसका अल्टीमेट था, और उसका अगर आप 60 to 80% निकाल दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? shear हो जाएगा। मतलब shear में भी मेटल्स का स्ट्रेंथ होता है, आप समझ गए। तो डेट इज 60 to 80%। ठीक है, यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए 60 KSI स्टील। 60 KSI क्या है यहाँ पे? इसको बोलते हैं हम लोग किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, स्क्वायर इंच में जो यूनिट है, अगर इसको बदलिएगा तो 1 KSI जो होता है, 1 KSI इज इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग MPa। आप देख लेंगे इसको, 6.8 समथिंग होता है, उतना MPa के बराबर होता है। तो इसका देखिए 60 है, तो इज अराउंड 50 to 60, मतलब उसको मल्टीप्लाई करिएगा 60 to 80%, तो जो आएगा उस तरह के रेंज में रहेगा। ठीक है, थ्योरी समझ में आ गया सबको? एक बात और नोट कर लीजिए, रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट shear टेस्ट इज IS 1242 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग shear स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी। ठीक है, इसका कोड कौन सा है? IS 5242। हाँ, उसको नोट कर लीजिए, 5242। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? ऑब्जर्वेशन वगैरह लेने के लिए रेडी है ना? तो ये क्या है दिख रहा है आपको? यूटीएम दिख रहा है, क्रॉस हेड ऊपर दिख रहा होगा, क्रॉस हेड एक यहाँ दिख रहा है, एक बेस में दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? और जो यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो देख पा रहे हैं, ये क्या है? इसी को बोल सकते हैं हम लोग shear अटैचमेंट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है shear अटैचमेंट, तो दिस इज shear अटैचमेंट, राइट। टेस्ट रिग इसी को बोला जा रहा था, थ्योरी में पढ़ रहे टेस्ट रिग, तो इसी को हम लोग बोल रहे थे। तो इसी को हम लोगों को क्या करना होता है कि बीच में जो है, जो ये रॉड देख रहे हैं, यही स्पेसिमन है, यही हमारा सैंपल है, इसी को हम लगाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे और उसको क्या करेंगे, दोनों इस हेड को नीचे लाएंगे। जैसे ही नीचे आएगा, इस पर फोर्स आएगा, ऊपर से ऐसे लोड आएगा, और दोनों जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इसको पुश करेगा। उस कारण से जो दो सरफेस होगा इसका ना, दो जो सेक्शन है वहाँ पे फेलियर होगा। डबल shear का ये केस हो गया, मतलब डबल shear के कारण जो है आपका टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ऐसा हमारा टेस्ट ट्रिक है जिसमें डबल shear हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सिंगल shear का भी अटैचमेंट आता है, उससे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ डबल shear से करते हैं। Objective is to determine experimentally the ultimate shear strength in double shear of mild steel rod. Apparatus used UTM, shear attachment, vernier caliper। तो वर्नियर कैलिपर का क्या यूज होगा कि आप लोग डायमीटर वगैरह नाप सकते हैं, उसका लेंथ देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको, आगे चले। यस सर। ओके, यस सर। so step first,
take the mild steel rod specimen and determine the diameter of the specimen using vertical caliper. So we need to determine the diameter. तो कैसे निकालेंगे? वर्नियर कैलिपर का हेल्प करके इसको लाएंगे और इसको सटा के यहाँ देखेंगे हम लोग का डायमीटर कितना आ गया 6.01. एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ लिखिए, ट्रायल 1 में डायमीटर आपने लिया 6.01. ओके, आगे बढ़े. यस ठीक है. यस सर. अब हम लोग क्या करते हैं, इस अटैचमेंट को यहाँ से निकाला, इसमें हम लोग रॉड को लगाएंगे, जो स्पेसिमेन हमने अभी तैयार किया था उसको लगाया और इसको यहाँ ऐसे ही रख देंगे. ठीक है, इस तरह से आप इसमें इस अटैचमेंट को डाल देंगे. उसके बाद हम लोग इस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे. समझ में आ गया ये चीज? आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब क्या है, जब हमने सेट कर दिया है इसको, यहाँ पे हमने स्पेसिमेन को डाल दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रीन बटन होता है उसको ऑन करेंगे. ओके, यूटीएम का जो कंट्रोल पैनल है, दिस इज कंट्रोल पैनल, समझ रहे हैं ना? जो कंट्रोल पैनल होता है इसमें आपको रीडिंग दिखता है, इसमें ऑन ऑफ का स्विच रहता है और सारे वॉल्व रहते हैं. द मशीन इज स्विच्ड ऑन एंड द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अंटिल द स्पेसिमेन इज फ्रैक्चर्ड एंड द रिक्वायर्ड लोड इज नोटेड. तो आपको कुछ नहीं करना है, सैंपल लगा दिया आपने, ऑन कर देना. तो ग्रीन बटन को हम ऑन करते हैं. ग्रीन को हम दबाए और देखिए टेस्टिंग शुरू हो गया और ये कट भी गया. राइट, हमारा लोड कितना आया बताइए तो? फेलियर लोड इज 1550 केजी आपका आया है ट्रायल 1 में. तो 1550 ये केजी में आया है, इसको आपको न्यूटन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, तो वो आपको करना पड़ेगा. 9.81 से मल्टीप्लाई करिए. चलिए, तो हमारा एक लोड आ गया. अब इसको बंद कर देते हैं, बंद भी करना था ना, बोल रहे हैं. चलिए, इसको बंद कर दिया. तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन आ गया. सब लोग इसको नोट करिए. ये पहला ट्रायल है, यहाँ लिखिएगा ट्रायल 1. टेबल जो बनाएंगे उसमें लिखिएगा ट्रायल 1 हियर, राइट, ट्रायल 1 एंड वैल्यू ऑफ दिस. फिर हम लोग ट्रायल 2 और इसी के नीचे वैल्यू लिख लेंगे. ट्रायल 2 में फिर हम लोग ऐसे करके लिख दें. फिर ट्रायल 3 ऐसे करके आप लिखेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. यस सर. ओके, अब देखा जाए, फिर से हम लोग स्पेसिमेन को लिया, फिर हम उसका डायमीटर ले रहे हैं. डायमीटर 6.07 mm. ठीक है, इस तरह का आया. चलिए, इसको नोट कर लीजिए डायमीटर को. फिर हमने अटैचमेंट को लिया, फिर हमने सैंपल इसमें इंसर्ट कर दिया. ओके, इसको यहाँ लगा दिया हमने. फिर हम ऑन करेंगे इसको. ओके, लोड बढ़ा, टूट गया, टूटा है, स्टॉप करेंगे. कितना लोड आया हमारा इस बार? 1800 केजी आया है. तो आप नोट कर लीजिए 1800 केजी सेकेंड किस्ट में. इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आ जाएगा. तो आपको कुछ इस तरह का आया होगा. यस सर. कैलकुलेटर है? कर रहे हैं कर रहे इसको, हैं सर. करिए. ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का आ गया होगा. इस बार डायमीटर एरिया जो है थोड़ा चेंज होगा हल्का सा, क्योंकि आपको 07 हो गया है, 6.07. अब ये ट्रायल 2 का रिजल्ट आ गया. ओके, गुड. आगे बढ़े. डबल सीयर का केस है, इसलिए इस तरह से निकालना याद होगा, 2A नीचे. ओके, फिर से एक और ट्रायल लेते हैं. वन मोर ट्रायल. 5.95 mm लिखिए. थर्ड जो है आपका ट्रायल, उसमें डायमीटर इज 5.95. ओके, आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारा स्पेसिमेन. फिर इसको फिट कर लेते हैं इसमें. ठीक है, प्लेस कर दिया दो जो क्लोज हेड है उसके बीच में. एंड नाउ अप्लाई द लोड बाय स्विचिंग इट ऑन. ठीक है, हमने ऑन कर दिया. ठीक है, तो नोट दिस डाउन. 1450 केजी आपका लोड आया इस पीस में. ठीक है, ट्रायल 3 आप इसको करिए, नोट कर लीजिए. 5.95 डायमीटर था,
27.7 है उसका mm² में एरिया आया। तो 1450 आपका लोड है केजी में, और ये हमारा शीयर आ गया। आगे चलिए, कितना आया, पहले में कितना आया था बोलिए तो? 267 पॉइंट, क्या सर वही ना पूछ रहे हैं, शेयर स्ट्रेंथ 267.99, दूसरे में कितना आया था? 305.5 305.1। 5.2 ठीक है, और लास्ट तीसरा में कितना आया था? 255.9 225 55 से 255.83 83। तो ये आपको आया था, ठीक है, तो वो रिजल्ट था आपका, उसको आप लोग ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, और यही तो हमारा टेस्ट था, ठीक है, यही हमको निकालना था, उसका एवरेज कर लीजिएगा, एंड दैट इज द शीयरिंग स्ट्रेस ऑफ दैट बार जो आपने दिया। ओके, समझ में आया? यस सर। तो कुछ असाइनमेंट्स हैं इसमें, देख सकते हैं। एक्सप्लेन डबल शीयर एंड सिंगल शीयर, व्हाट इज द स्पीड टू बी मेंटेन्ड व्हाइल टेस्टिंग द स्पेसिमेन, डिफाइन डबल शीयर स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन according to a standard, what is the maximum diameter of the bar that can be used in the test। ठीक है, ये सब आपको समझ सकते हैं, थ्योरी पढ़े तो। what is the use of shear test of the specimen, तो ये सब है, इसको आप लोग कर सकते हैं, एक एक लाइन का आंसर है, इसको कर लेंगे और भेजेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक हम लोग यहाँ पे क्विज देख सकते हैं, एबिलिटी अपना टेस्ट कर लें, क्या हमने सीखा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन shear stress in Newton mm square, Newton per mm square, given failure load P in kg, area of cross section A in mm square, which equation is correct? Tell me, BO which equation is correct? बी नंबर B से B number, right answer। Okay, बी होगा। हाँ ठीक है। Which statement is correct? यहाँ पे देखिए, shear stress is caused by forces which act perpendicular to the area, क्या सही है क्या? नहीं सर। नो सर। सेकंड देखते हैं, if नहीं there सर। is one cross section which raised failure, the material is said to be in single shear, क्या सही है क्या? यस ठीक लग रहा है? नहीं नहीं यस सर सही है। Ultimate strength in double shear will be equal to minimum load divided by twice area of cross section, ऐसा है क्या? मिनिमम या ये मैक्सिमम? सही है। यस मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम लेंगे? मैक्सिमम लेते हैं। मैक्सिमम लेंगे सर। क्या सही होना चाहिए, मुझे 2 लगता होगा है। सर। 2 इज करेक्ट। चलिए 2 है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाउंड बाय shear टेस्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालते हैं क्या टेस्ट से, बताइए। सर 2 है। ऑल सर। मॉडल मॉडल रिजिड देते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, इसको बताइए। सर शेयर स्ट्रेस बाय शेयर यस स्ट्रेन होता है। हाँ, जी तो सर। हम लोग shear stress निकालते हैं, shear stress का नहीं निकालते हैं। चलिए, shear stress is caused by the forces acting in transverse direction, perpendicular direction, angular direction और parallel opposite direction, यस क्या लगता है? चलो अपोजिट। ओके, for which material Poisson's ratio is more than unity, more than unity किसी के लिए होता है क्या? क्या कर रहे हैं? नो सर। more than unity होता है क्या किसी के लिए, ये बताइए। होता है। Poisson's ratio, चलिए none of the above, ठीक है। तो यही हमारा टेस्ट था आज के लिए, और इसको आप लोग कर लेंगे, एंड वी हैव ओनली वन एक्सपेरिमेंट लेफ्ट नाउ, जो कि हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और फिर आपका मॉस लैब भी खत्म हो जाएगा, और इसको जब सबमिशन होगा तो आप लोग जरूर एक साथ एक फाइल में कर लेंगे, ठीक ना, और उसको सबमिट करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर द सेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लस मज़ा भी आया होगा, थोड़ा बहुत आया कि नहीं? सर
चलिए Yes, sir. ठीक है तो ओके Thank you. थैंक यू सर।